जय श्री कृष्ण। 4 से 10 अगस्त के बीच में चंद्रमा वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि में चलेंगे। तो ये चारों राशियां महत्वपूर्ण हो गई। तो जहां जहां चंद्रमा चलते हैं वो उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया कि उन लोगों के लिए ज्यादा एक्टिव बना देंगे, जन्मपत्रियों को ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट आएंगे। अब वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों के लिए क्या दे रही है असर, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सुनने की जरूरत यूं है कि मंगल जो है वो शनि के साथ में लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन मंगल और शनि लगभग 9 अगस्त तक बहुत क्लोज आने वाले हैं। तो ये क्लोज आने की वजह से स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। अमूमन तो सभी लोगों को बहुत ध्यान रखना है इस चीज का, किसी के ऊपर किसी तरह के, किसी पे किसी तरह के रिजल्ट आएंगे। आप थोड़ा सा स्ट्रेस में जा सकते हैं, लेकिन शनि चतुर्थेश होने की वजह से ये ट्रेवल भी करा सकते हैं। जैसे 5 तारीख के बाद से चंद्रमा यहाँ आ जाएंगे, 5 और 7 तारीख के बीच में तो ट्रेवल प्रॉन हो गए, आपको ट्रेवल करा सकते हैं। तो ये स्ट्रेस रिलीवर होता है। ट्रेवल जो है एक तरह का स्ट्रेस रिलीवर होता है। अगर बहुत ज्यादा एक्यूट स्ट्रेस है तो राय, ज्योतिषीय राय यही बनती है कि आप जगह छोड़ दें, कहीं ना कहीं जाए, इधर उधर घूम आए, तो आपको थोड़ा स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा। तो चंद्रमा यहाँ पर है, तो जब वृश्चिक राशि के अंदर चंद्रमा है तो कंसर्न दे रहे हैं आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के। भाग्य में वृद्धि तो हो ही रही है निश्चित तौर पे, तो एक सबसे बड़ी बात ये। अब वैसे मोटे तौर पे प्लैनेटरी पोजीशन देखें तो ये राहु केतु ने आपके हॉरोस्कोप को स्ट्रांग बना रखा है, बहुत स्ट्रांग। लेकिन नक्षत्र अभी ऐसे हैं जिसमें थोड़ा पेट से संबंधित समस्या आ सकती है, कमर का दर्द होना, पीठ में दर्द होना, ये पॉसिबल है। गुरु शुक्र जो हैं ये इंटेस्टाइन में थोड़ा सा चॉकिंग बताते हैं, उसकी वजह से आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। और जिन लोगों की ऐसी टेंडेंसी है उन लोगों को डॉक्टर सर्जरी सजेस्ट कर सकते हैं, बड़ा ध्यान रखने की बात है। इस वीक के अंदर ये मंगल केतु का जो कॉम्बिनेशन है ये धनु राशि पर दृष्ट हो रहा है। तो जैसे धनु राशि में चंद्रमा आते हैं तो ये थोड़ा एक्यूटनेस ला देते हैं। अब चंद्रमा धनु राशि में आके यहीं देख रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। लोअर साइड का एब्डोमेन हो गया उसका ध्यान रखना है। ट्रेवल हो जाती है तो नथिंग लाइक इट। धनु राशि का चंद्रमा इस वीक में बड़ा महत्वपूर्ण बन रहा है क्योंकि 5 ग्रह इस पर दृष्ट हैं। इधर मंगल केतु भी दृष्ट हैं, शुक्र और गुरु भी दृष्ट हैं। अब देखिए मंगल शुक्र मिलके कफ कोल्ड की इन्फेक्शन बता रहे हैं। मंगल केतु यहाँ पर एक्यूटनेस ला रहे हैं, इसको तीखापन ला रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं। शनि और गुरु उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। शनि और मंगल भी स्ट्रेस दे रहे हैं। ऐसे में मिले जुले से असर आ रहे हैं। लेकिन 5 और 7 तारीख में आपको पैसे की जरूरत फील हो रही है, पैसा आ भी रहा है, ठीक है ना। और जिन लोगों के कुछ ऑन द वर्ज ऑफ डीलिंग समथिंग, जो लोग बहुत खास हैं कि भाई डील होने वाली है, उनको फायदा भी हो सकता है। और ये चंद्रमा, इसके बाद में मकर राशि के चंद्रमा आते हैं। मकर राशि चंद्रमा का लॉर्ड हो गया शनि, ये भी इंपॉर्टेंट है। मंगल शनि 9 तारीख को बड़े बहुत क्लोज उसमें है। तो जैसे ही चंद्रमा मंगल शनि की राशियों से निकलेंगे तो स्ट्रेसफुल तो होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ कि मकर का चंद्रमा जो आ रहा है आपका 7 से 10 अगस्त के बीच में, ये थोड़ा स्ट्रेसफुल तो है, लेकिन भाग्य के स्थान पे दृष्टि, अपने स्थान पे कुछ भाग्यकारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके लिए फायदा दे देंगी। तो इसलिए चंद्रमा मकर राशि का आपके लिए बेटर होगा। और इस पर किसी की भी ऐसी कुदृष्टि माने या कुछ भी नहीं है, तो आपके लिए 7 से 10 अगस्त का मकर राशि का चंद्रमा बेटर जाता दिखाई दे रहा है। फिर आ जाता है अगला कुंभ राशि का चंद्रमा। ये भी ध्यान देने की बात है। जैसे कुंभ में चंद्रमा आते हैं, राशि तो शनि की है ही है, दूसरी तरफ राहु केतु के बीच में आ जाते हैं। लेकिन 10 तारीख को तो नहीं, 11 तारीख से थोड़ा स्ट्रेस और कंफ्यूजन होगा। और चतुर्थ में आने से ट्रेवल करा सकता है, ठीक है ना। पेरेंट्स की हेल्थ को ध्यान रखना है। तो इसकी कुल मिलाकर के बात यह है कि यहाँ चंद्रमा थोड़ा स्ट्रेसफुल आ रहा है। गुरु से दृष्टों के डेवलपमेंट तो आ रहे हैं इसके अंदर, लेकिन कंजस्टेड है। मतलब कुल मिलाकर के जन्मपत्री उठाव की तरफ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है और स्ट्रेसफुल मोड में है। आपको प्रयास करना है, हिम्मत रखनी है चीजों के साथ में। अब पढ़ने वाले बच्चों के लिए शनि बहुत मददगार है, गुरु बहुत मददगार है। अष्टम में गुरु और शुक्र आपके लिए बहुत अच्छे हैं। पैसे की आवक भी बता रहे हैं। पेट की समस्या से आपको ध्यान रखना ही है, मसल स्ट्रेन से ध्यान रखना है। मंगल शनि का कॉम्बिनेशन ये बहुत अच्छी जगह पर है।
5th और 11th हाउस में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वर्कलोड दे सकता है थोड़ा सा। फाइनेंस की फील्ड के लोग, बैंकिंग के फील्ड के लोग, अकाउंटिंग के फील्ड के लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो कुल मिलाकर के जन्मपत्री बहुत अच्छे मोड में है। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मंगल और बुध की वजह से केतु बड़ा एक्यूट हो रहा है। भाई कमर का दर्द होता दिखाई दे रहा है, कमर का तो ध्यान रखना है। कमर का दर्द, पेट का दर्द, लोअर एब्डोमेन में पेन, ये सब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन है, अपच है। वैसे ही बरसातों में वैद्य लोग नींबू पानी सजेशन देते हैं, आप भी नींबू लीजिए। जिसको सूट करे गर्म में लीजिए, जिसको सूट करे ठंडे में लें, जैसा भी चाहें, लेकिन उससे बहुत मदद मिलेगी। ये जो कंजंक्शन है, इंटेस्टाइन में अपच है, ये सब चीजें थोड़ी दूर हो जाएंगी, ठीक फर्क पड़ जाएगा। इस समय वैसे भी हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है बरसात के दिनों में, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है हेल्थ का। और जन्मपत्री के जो फायदेमंद चीजें हैं उनको यूटिलाइज करें, लाइफ में आगे बढ़ें। मेरी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।